ऐसे चंद चीज़ें मैं लाज़मी बताना चाहूँगा और मेरी अक्सर लोगों से मुलाकातें हुई और डिस्कशंस होती हैं। क्योंकि काफ़ी अरसे से मेरा एक एजुकेशन के साथ ख़ास ताल्लुक़ है अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें मोर देन 35 लोगों को ट्रेनिंग करवाना, काउंसलिंग 35,000 लोगों को ट्रेनिंग करवाना, काउंसलिंग करना, मीटिंग्स करना, स्कूल एम्पावरमेंट पे काम करना, वन टू वन कोचिंग, काउंसलिंग और बिज़नेस कोचिंग करना। इन तमाम चीज़ों में जो हमारी मुआशरे की एक बुनियाद है, हम उसको कभी नहीं भूले अल्हम्दुलिल्लाह। वो बुनियाद क्या है? अगर आप लोग भी घर में बैठे हैं और आपके बच्चे गवर्नमेंट के इदारों में जाते हैं और आज गवर्नमेंट पंजाब की इश्यूज़ की वजह से जो मामलात की वजह से टीचर्स ने हड़तालें कर दी हैं और बच्चों को धक्के दे के वहाँ से निकाल दिया। मुझे पता है उन मासूम बच्चों का क्या कसूर है। ठीक है, बहुत सारे गवर्नमेंट के टीचर कहते हैं हम उन बच्चों के लिए कर रहे हैं, तो फिर उसको रिकॉर्ड को एहतजाज को रिकॉर्ड करवाने का तरीक़ेकार थोड़ा-सा चेंज कर लेना चाहिए। मेरी यही सजेशंस हैं और हुकूमत पंजाब को भी इस पे अमल करना चाहिए और हमारे जो स्टाफ है, टीचर्स हैं, मोहतरम हैं, उस्ताज़ा हैं, उनको भी इस पे अमल करना चाहिए। सबसे पहले तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को चाहिए कोई इनके सीनियर्स को बुलाया जाए, कोई इनकी कमेटी को बुलाया जाए, उनके सामने बैठ के मुख्तलिफ एजेंडास को रखा जाए और इसका सलूशन निकाला जाए। हर चीज़ को प्राइवेटाइज़ कर देना भी सलूशन नहीं होता और गवर्नमेंट के इदारों को प्राइवेटाइज़ कर देना भी काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं। और डेफिनेट सी बात है कि जैसे ये सुनने में आ रहा है, आई एम नॉट श्योर कि अभी तक मुझे 100% कंफर्म नहीं है कि प्राइवेटाइज़ हो भी रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर हो रहे हैं तो क्या वो सच में प्राइवेटाइज़ जिस तरीके से हमारे टीचर्स बता रहे हैं क्या वैसे हो रहे हैं कि 5 क्लास तक 5,000 होगी, 8 क्लास तक 8,000 होगी, मैट्रिक तक 9-10,000 होगी, इस तरह बच्चों की फ़ीसेस होंगी, गवर्नमेंट के नए जॉब्स नहीं आएंगी और ये तमाम चीज़ें क्या सच में ही ऐसे ही होगा? इसका भी मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन मेरा कंसर्न यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं। मेरा कंसर्न है यहाँ पे पाकिस्तान का फ्यूचर है। मैं चंद एक लोगों से जब कोविड के दिनों में गवर्नमेंट के टीचरों से मिला तो मुझे इंतहाई ज़्यादा अफसोस हुआ कि गवर्नमेंट के टीचर चाहते थे और ज़्यादा छुट्टियाँ हो जाएँ। माज़रत के साथ नाराज़ नहीं हूँ, लेकिन मैंने गवर्नमेंट के टीचर में ये चीज़ लाजमी देखी। मेरे साथ भी हैं, मेरे दोस्त भी हैं, मेरे कोलीग्स और रिलेटिव्स भी बहुत सारे टीचर्स हैं। तो मैं ये नहीं कहता कि आप सब की बात नहीं कर रहा, लेकिन मैंने मैक्सिमम का देखा है यार ये कोविड की छुट्टियाँ बढ़ नहीं रही, तो इसको बढ़ा दिया जाना चाहिए। अभी कोई भी छोटा मोटा मसला हो, डेंगू का हो, तो सबसे पहले गवर्नमेंट के इदारे बंद होते हैं और कभी भी गवर्नमेंट के टीचर ने नहीं कहा, मैं अपनी बात करूँ कि मुझसे नहीं कहा यार नहीं स्कूल बंद नहीं होना चाहिए, बच्चों का हर्ज हो रहा है। ये मैंने गवर्नमेंट के टीचर से नहीं सुना और यार छुट्टियाँ होगी, मौजियाँ होगी, ये मैंने लाजमी सुना है। घूमने फिरने जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो मैं टीचर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने मामलात को एहतजाज को रिकॉर्ड भी करवाना है तो खुदारा इस अंदाज में करवाया जाए कि जो बच्चे के सामने भी आपकी इज़्ज़त रह जाए। बच्चे को हम वैसे भी 365 दिन में मैक्सिमम 150 दिन पढ़ाते हैं, मैक्सिमम 355 डेज़ में से मैक्सिमम 150 डेज़ हमारा बच्चा गवर्नमेंट का पढ़ता है और 150 भी अक्सर नहीं बनते। बच्चे की बीमारी या इधर उधर की चीज़ों को निकाल के 100 डेज़ बामुश्किल बनते हैं या 120 डेज़ बनते हैं। गर्मियों की छुट्टियाँ, सर्दियों की छुट्टियाँ, ईदों की छुट्टियाँ, त्योहारों की छुट्टियाँ, कौमी दिनों की छुट्टियाँ और इस तरह के मामलात की छुट्टियाँ, डेंगू की वजह से छुट्टियाँ और बहुत सारी छोटी छोटी मामलात की वजह से जैसे इन्फेक्शन हुआ उसकी छुट्टियाँ। ठीक है, तो सबसे पहले और सबसे ईजी जो टारगेट है रखा जाता है वो टीचर रखे जाते हैं। सबसे ईजी टारगेट स्कूल रखा जाता है और टीचर्स ने कभी एहतियाज नहीं किया नहीं हम बच्चों को इस SOPs पे अमल करवा के पढ़ाएंगे। बच्चों का हर्ज हो रहा है, 9th-10th के पेपर हैं, बोर्ड के पेपर हैं, ये पेपर हैं, वो पेपर हैं, लेकिन उन्हीं बच्चों को गवर्नमेंट के टीचर घरों में पढ़ा रहे हैं और ट्यूशन में पढ़ा रहे हैं। ना ट्यूशनें बंद हैं, ना अकेडमीज़ बंद हैं, तो स्कूल क्यों बंद हैं? तो यहाँ पे गवर्नमेंट के टीचर्स को भी सोचना चाहिए कि वो बच्चों के लिए क्या कर रहे हैं। आप सारा दिन स्कूल बंद करके एहतिजाज तो कर रहे हैं। मैं भी हुकूमत से कहता हूँ कि उस्तादा का ख्याल रखा जाए, उस्तादा का ख्याल रखा जाए। ये हमारे मोतबर हैं, ये कौम के मेमार हैं और कौम की नस्ल को बनाने वाले ये लोग हैं। लेकिन एक चीज़ को देखा जाए कि ये टीचर से मैं बात करूँगा, आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज़ मेरी बात को गुस्सा ना कीजिएगा, प्लीज़ मेरी बात को गुस्सा ना कीजिएगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज़ इस तरह करें, कोई ऐसा डिवीज़न करें कि क्लासेस को बुलाएं, उनको पढ़ाएं, 1 बजे तक पढ़ाएं। हाँ, ये बात है मैं सख्त करने लगा हूँ। 1 बजे तक आप लोग पढ़ाएं, बाकायदगी के साथ बच्चों को पढ़ाएं। सच नहीं क्या संडे भी खोल दें मसला है ना, तो पंखे चला लें, ज़्यादा बिल आएगा गवर्नमेंट जाने हमें क्या। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, खैर वो भी कौमी चीज़ों को ख़राब करने वाली बात है। तो आप 1 बजे तक बच्चे को पढ़ाएं बाकायदगी के साथ और फिर आप इस तरह करें कि 2 से लेकर ऑनवर्ड जितने भी टाइम आप एहतजाज करना चाहते हैं, रोड ब्लॉक करें, एहतजाज करें, बच्चों का खर्च ना हो। मेरी ये आपसे रिक्वेस्ट है। संडे को फुल डे एहतजाज करें कि हाईवे को ब्लॉक कर लें
میں آپ کو احتیاط سے منع نہیں کرتا، اپنی ریکارڈنگ کو چینج کریں۔ میں گورنمنٹ سے ریکویسٹ کروں گا پلیز ہمارے ان معماروں کو قید نہ کریں، ان کی بات کو سنا جائے۔ انہی سے ہم پڑھے ہیں، انہی سے آپ پڑھے ہیں، پڑھ کے یہاں پہنچے ہیں، اور پھر بھی انہی پہ ہی آپ لوگ زیر زور زبردستی کر رہے ہیں۔ میں پولیس کے محکمے سے ریکویسٹ کرتا ہوں، باقی محکموں سے ریکویسٹ کروں پلیز ان کو کیوں قید کر رہے ہیں یار؟ استاد ہیں، قلم والے بندے ہیں، یہ قلم بات پڑھاتے ہیں بچوں کو، یہ کہاں ڈنڈے ماریں گے، کہاں برداشت کریں گے؟ آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز ان کے لیے دعا کریں، اور اس معاملے کو عوام کو بھی چاہیے کہ ان کا ساتھ دیں، ٹیچرز کا، اور حکومت کو چاہیے کہ ایسا فیصلہ کریں جو سب کے لیے بہتر ہو، آنے والے بچوں کے لیے بھی بہتر ہو، ٹیچرز کے لیے بہتر ہو، آنے والی نسل کے لیے بہتر ہو۔ ایسا کوئی فیصلہ نہیں کریں، ایسے جذبات نہ کریں، یہ ایشو ہوا اس میں جذبات میں آ کے آپ نے یہ سارے کام کر لیے، تو یہ کام نہ کریں۔ ٹیچر سے بھی کہوں گا بچوں کا حج نہ کریں، اسپیشلی جو ہمارے بورڈ کے بچے ہوتے ہیں، 9th-10th کے بچے ہوتے ہیں، اور فرسٹ سیکنڈ ہے گورنمنٹ کی بات کریں، کالجز کی یا اسکولس کی، تو آپ اس طرح کریں 9th-10th کے بچوں کو، بورڈ کے بچوں کو لازمی پڑھائیں، لازمی، میری ریکویسٹ ہے۔ اور پلیز میرا یہ پیغام لوگوں کے ساتھ شیئر کریں۔ میں امید کرتا ہوں کہ یار یہاں پہ ہمارے اساتذہ جو سینسیبل اساتذہ ہوں گے وہ بچوں کا خیال کریں گے، میری سجیشن سے عمل کریں گے، کیونکہ میں ریکویسٹ ہی کر سکتا ہوں، کیونکہ میرے پاس بچے آتے ہیں اکیڈمی وغیرہ میں پڑھنے کے لیے، تو بہت زیادہ حرج ہو رہا ہے بچوں کا، بچے بڑے ہمارے سانجے بچے ہوتے ہیں۔ اب ہم ایسا تو نہیں کر سکتے کہ تمام بچوں کو ٹیوشن میں پڑھائیں، اکیڈمی میں پڑھائیں، نہیں لوگ افورڈ کر سکتے۔ جب آپ افورڈ نہیں کر سکتے تو لوگ بھیجتے ہیں، اور پھر ماشاءاللہ جو کہ جتنے قابل ٹیچرز گورنمنٹ کے ہوتے ہیں اتنے شاید پرائیویٹ کے نہیں ہوتے، وہ الگ بات ہے، میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا۔ بچوں کا خیال رکھیں، گورنمنٹ کے ساتھ اپنا آپ لڑائی کرتے رہیں، اپنے احتجاج ریکارڈ کراتے رہیں، پلیز میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں، وہ یہ بچے کل کو یہ نہ کہیں کہ ہمیں استاد نے نہیں پڑھایا، وہ حکومت کی بات نہیں کریں گے، وہ کہیں گا مجھے استاد نے نہیں پڑھایا۔ اور اگر بچہ کہتے کہ میرے استاد نے نہیں پڑھایا تو ہم خدا کے حضور کیا منہ دکھائیں گے کہ ہم قوم کے معمار تھے اور ہمارے ساتھ یہ ہوا، ہم نے بچوں کے ساتھ یہ کیا۔ تو یہ چھوٹی سے میرا بات ہے، پیغام ہے حکومت پاک پنجاب سے، حکومت پاکستان سے، کہ پلیز اس کا کوئی سلوشن نکالیں، کمیٹی کو بٹھائیں، اور اس کا کوئی پراپر سلوشن جو سب کے حق میں بہتر ہو۔ اور ساتھ میرا ٹیچر سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز ایسا نہ کریں، بچوں کو لازمی پڑھائیں، اس کے بعد اپنے ریکارڈ احتجاج کرواتے رہیں۔ دعاؤں کی درخواست، اور میرے اس پیغام کو شیئر کیجیے گا تاکہ ہائی اتھارٹی تک یہ بات پہنچ سکے اور کوئی نہ کوئی سلوشن نکل سکے۔ شکریہ، السلام علیکم۔